नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियत के साथ एक बसीरत अफरोज सिलसिलावार प्रोग्राम सियासी शख्सियत पी न्यूज़ की इस अहम पेशकश के 20वें किस्त में है आज के मेहमान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर। डॉक्टर अली ने कहां से अपना सियासी सफर का आगाज किया, क्या है इनके ख्यालात? नाज़रीन, यहाँ सवालात सिर्फ रस्मी नहीं होंगे बल्कि वो होंगे जो अवाम पूछना चाहते हैं। मकसद सिर्फ बात करना नहीं बल्कि हकीकत तक पहुँचना है। तो पेश है डॉक्टर अली के साथ पी न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज साहब की जामिया और खुली गुफ्तगू। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि महविश ने आपको बताया है कि हमारे साथ जो आज के सियासी शख्सियात हैं ज़िला बड़गाम से इनका ताल्लुक़ है, नाम है इनका डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब। डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता है, सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। हाल ही में इनको राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है और ये सीट नंबर 1 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आज डॉक्टर अली के साथ हम रूबरू हैं। डॉक्टर अली साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। आपका भी शुक्रिया है, आप आए। डॉक्टर साहब, आपकी जो इब्तिदाई तालीम हुई है, कहाँ पे आपने तालीम हासिल की है? मैंने प्राइमरी स्कूल कलवा में शुरुआत की, हायर सेकेंडरी बड़गाम तक। उसके बाद मैंने शिवा यूनिवर्सिटी कानपुर में BMS की डिग्री हासिल की। बीच में मैंने पैथोलॉजी भी किया है, वो उस वक्त 6 महीने का कोर्स था। बीच में वो मैंने भी किया, फिर 16 में मैंने वो कंप्लीट किया। उसके बाद 2-3 साल मैंने गवर्नमेंट सर्विस भी की। 91 से लेके 94 तक मैंने 3 तक मैंने नौकरी की। उसके बाद मैंने छोड़ दी। आपके ख़ानदान में कोई सियासत में था या इससे पहले आप सियासत में आने का आपका कोई कभी शौक? नहीं, मैं एक सोशल वर्कर था। मैं एक सोशल वर्कर था, चाहे मैं गाड़ी में होता या पैदल चलता है कहीं भी। मैं कभी भी किसी का ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करता था। मैं गाड़ी में चलता, मैंने उस वक्त सिगरेट पे बैन लगाया गाड़ी में। अच्छा। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता गाड़ी में। कोई भी औरत गाड़ी में खड़ी नहीं रहती। कोई भी उसमें अली मोहम्मद आ गया, भाई कोई सिगरेट मत पीता है, बंद करो। सोशल वर्क मेरा काम था। अगर कोई कहीं हॉस्टल में कहीं बेचारा दरमंदा होता था, मैं खुद जाता था, उसको अपना ब्लड डोनेट करता, वहाँ डॉक्टर से बातचीत करके उसको ट्रीटमेंट करवाता था। ये मेरा एक शुगल बन गया था। तो मुझे इसमें कोई चीज ने आपको फिर सियासत? हाँ, मुझे मतलब इसमें आने का कोई शौक था ही नहीं। जब मिलिटेंसी उठ गई, मिलिटेंसी उठने से सारा तितर बितर हो गया, यहाँ का माहौल टोटल खत्म हो गया है। कोई किसी का नहीं रहा है। यहाँ बात करने वाला मतलब बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मिलिटेंसी का में प्रेशर था, उग्रवाद का प्रेशर था। उग्रवाद ने टोटली जो ही उन्होंने देखा कोई बात करने वाला उसको उठाते अपने चल देती थी। HM का खासकर ज्यादा था। तो 92 में मैंने एक जगमोहन को यहाँ लाया अपने गाँव में। उसने यहाँ 20 लाख उस वक्त दिया हमारे गाँव को। मैं साथ नहीं डेवलपमेंट के लिए। हाँ, वही बात शायद एक्सपोज हुई, गॉड नोज बेटर, मुझे पता नहीं है। तो मुझे हिट लिस्ट निकला 92 में और मुझे कहा गया आप मिलिटेंट के हिट लिस्ट में? हाँ, HM का हिट लिस्ट मुझे निकला है पहला। HM के? हाँ, जब पहला बेच HM का आया हमारे एरिया में, अभी उसमें कुछ लोग जिंदा है, कुछ लोग मर गए। तो मुझे हिट लिस्ट निकला है। मेरा कल्लिक बाहर चलता था, मुझे उठाया गया। कल्लिक से उठाया गया तो एक नाला है यहाँ, उसको बोलते हैं तारबल। तारबल में लिया गया तो वहाँ एक के हाथ में वो पिस्टल था और एक के हाथ में छुरी थी। उन्होंने बोला भैया आपको क्या हो गया? मैंने उनको बोला भैया आपने मुझे उठाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं डरता हूँ सिर्फ ऊपर वाले को, डर मेरे अंदर नहीं। मैं इस वक्त में बोल रहा हूँ, मेरे अंदर डर नहीं है। अगर मुझे डर है, मुझे सिर्फ इस आवाम का डर है और ऊपर वाले का डर है। बाकी इन चीज़ों हम गुरेज नहीं करते। मैंने उनको बोला भैया आपने मुझे उठाया, लेकिन दुकानदार 5 रास्ते में थे, 10 लोगों ने आपको देखा, आप क्या जवाब दोगे कल के सामने? तो उन्होंने हंसा, वो भैया हम आपको ऐसी मजाक करती थी। मैंने बोला ये मजाक वाली बात नहीं, आपने मुझे यहाँ लाया, मारने के लिए लाया। दोबारा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो यही बात बन गई। फिर जब भाजपा का नाम आ गया, जब भाजपा का नाम आ गया दिल्ली में, तो बोले भाई भाजपा आज ग्रोथ कर रही है। तो मुझे वो याद आ गया। मैं यहाँ से चला, एक्चुअली मैं गया था BSF में भर्ती होने के लिए। अच्छा। हाँ, अगर आपने BMS किया है डॉक्टर के लिए, तो फिर आप
बीएसएफ में क्यों जाना चाहते थे? मैं बोल रहा हूँ क्यों, मुझे ज़बरदस्त शौक था इसका, बैलेट का। अच्छा। जबरदस्त, हाँ, देश की खिदमत का मुझे ज़बरदस्त शौक था। क्योंकि मैं 6 में पढ़ता था, मैं तिरंगा उठाता था। 6 से लेके बरोबर मेरे मैट्रिक तक तिरंगा उठाया। ये कोई भी आपको उस्ताद मेरा बोलेगा। मैंने यहाँ हर एक प्रोग्राम में शिरकत, जब मतलब उग्रवाद से पहले पहले जितने भी प्रोग्राम हो, चाहे 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का हो, मैं तिरंगा यात्रा करता था उसमें भी। ये मेरा मोटिव, क्योंकि मेरा जो दादा था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का खास आदमी था। हमारा खानदान से नेशनली था। जब यहाँ उग्रवाद उठ गया तो यहाँ वो लोग मुलवस हो गए जिन बेचारों को कोई कसूर नहीं था, उनको चाहे मिलिटेंट ने मारा चाहे फोर्स ने मारा। तो मुझे बड़ी नफरत हो गई यार, इन लोगों ने इस कौम को इस्तेमाल किया है, इन लोगों ने इस कौम का खाया है। आज कोई दगदार नहीं है यहाँ, ये सब लोग, कोई दिल्ली में बैठा, कोई झारखंड में बैठा, कोई अमेरिका में बैठा, कोई लंदन में बैठा, यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं। तो मुझे बड़ा ये हो गया, तो मैंने सोचा यार मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। मैं तो फिर बीजेपी ही क्यों आपने चुनी, जबकि यहाँ पे बीजेपी से कैरेक्टर थ्रू आउट वर्ल्ड, पीडीपी था या और बीजेपी भी से पार्टी? कैरेक्टर थ्रू आउट वर्ल्ड। बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। बीजेपी चलाना देश चलाना, बीजेपी का काम करना देश का काम करना। मुझे लगा कि अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? जब मैं दिल्ली गया, हम गए वहाँ जामे मस्जिद में, हमने खाना खाया, अज़ान हो गया, हम चले गए मस्जिद में। जब हम मस्जिद में चले गए तो उसी प्रकार से सिकंदर बख्त आया है। सिकंदर बख्त उसको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के। तो हमने सोचा हम उसको भी मिलेंगे यार, मुलाकात करेंगे। तो मेरे से एक मुसलमान यार भाजपा में वाइस नेशनल वाइस में, तो इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो हमने उनको बोला कि हम श्रीनगर से हैं, तो उसने बोला बैठो। उसे वहाँ चाय मंगवाई, मस्जिद में उसने चाय मंगवाई। उसे बोला जगह है बैठने के लिए, होटल है, कमरा है, आप मुझे बोलो। हमने बोला सर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमसे मुलाकात करने के लिए आए। तो हमने मुलाकात किया। उसका जो एटीट्यूड था तो मुझे डिफरेंट लगा बाकी पॉलिटिशियन से। हम आगे वापस होटल में, वहाँ नूर गेस्ट हाउस था दिल्ली में एक, हम वहीं ठहरे थे। तो मैंने बोला अपने दोस्त भैया हम चलेंगे वापस, क्योंकि उस दिन शाम फिर वहाँ रेड पड़ गई हमारे होटल में। बड़ा तंग किया कश्मीर को उस वक्त, तो कांग्रेस की सरकार थी, बड़ा तंगी होती थी उस वक्त कश्मीर की। रेड किसको, आपको पड़ी थी? आपको हाँ, वो उस होटल में बड़ी रेड, तो हमें भी तलाशी हो गई। मुझे बड़ा मुश्किल हो गया ये, हमें तलाशी क्यों, हम तो उग्रवादी है नहीं। बहरहाल सुबह हम उठे और निकले वहाँ से। हम अब रमन शमन के पास नहीं गए, मैंने वहीं छोड़ दिया। तो ये 93 है, एंडिंग 93 या 94 स्टार्ट होगा, तो निकल गए। कुछ टाइम हो गया तो पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट हो गई। यहाँ इखवान ने बनाया, कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस इखवान बनाया, कुकपरे बन गया और बाकी लोग बन गए। पॉलिटिकल पार्टी दोबारा स्टार्ट हो गई। सुनने में है कि आप इलेक्शन लड़ने वाले। नहीं, इखवान आपने जिक्र किया, इखवान यहाँ पे बन गया, कांग्रेस और एनसी ने इखवान बनाया। वही जिम्मेवार है उस वक्त, वही लोग सोचते हैं कि हम कैसे इलेक्शन लड़े और किस प्रकार से लड़े। उनका भी हाथ था कि उस वक्त वही एक पार्टी थी यहाँ पूरे कश्मीर घाटी में जो उस वक्त आप जो ताकतवर थी, बाकी कोई पार्टी थी नहीं। लेकिन उस वक्त तो असेंबली नहीं थी, तो फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो बैठा नहीं। जो यहाँ का उग्रवाद शुरू हो गया है उसमें उस वक्त हो गया था, उसमें 100% हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का था और इनका था, कांग्रेस का था। क्योंकि राजू फारूक कार्ड हो गया, राजू फारूक कार्ड में ही माफिया ने इलेक्शन हारा 11 में, उनको हरवाया गया। वही बुनियाद पड़ गई यहाँ उग्रवाद स्टार्ट होने का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने बोला मक्को इलेक्शन, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज जो 87 में इलेक्शन लड़ रही थी, उनको हराया गया है। 11 सीटों पे हरा गया। वही लोग हाजी ग्रुप बन गया, वही लोग पार चले गए, वही लोग वहाँ से हथियार लेके आए। उन्हीं लोगों ने यहाँ का वातावरण फिर खराब किया। उन्हीं लोगों को यहाँ इन लोगों ने जगह थी। जब एजाज़ात ने हमला किया बटाली के ऊपर, जगह किसने दी, किसके घर में था? किसने दी? एनसी वालों के घर में था। जब यहाँ अब्दुल गनी लोन को मारा गया, किसने मरवाया? एनसी ने मरवाया, एचएम के हाथों। इसका मतलब है कि एचएम कठपुतली एनसी की थी? वो सबों की कठपुतली थी भाई साहब, वो पैसों की कठपुतली थी। अच्छा, वो जो आजादी का नारा था वो नहीं था, ये क्या बिजनेस था? बिजनेस किसी को ये सिर्फ एक मार नीति थी। वो सिर्फ एक मार नीति थी।
वो एक सिर्फ कश्मीर को गुमराह करने की एक साजिश थी, कश्मीरियों को लूटने की एक साजिश थी। पाकिस्तान ने यहाँ जो उग्रवाद फैलाया वो सिर्फ यहाँ का वातावरण करने के लिए एक साजिश थी, और यहाँ का जो नेशनल टीम था, जो यहाँ राष्ट्रवादी टीम था, उनको डिस्ट्रैक्ट करने का एक प्लान था। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रवादी नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है, अगर वो PDP राष्ट्रवादी नहीं है, होते, या और जितने भी अगर वो लोग राष्ट्रवादी होते, यहाँ के पंडित नहीं भागते, यहाँ के पंडित को नहीं भगाते। उस वक्त कोई भी पार्टी का लीडर दगदार नहीं बना कश्मीर का। उस वक्त किसी भी आदमी ने बात नहीं की। मैंने बात की, मुझे उठाया गया, मुझे शोल्डर निकाला गया, मुझे एल्बो निकाला गया मिलिटेंटों ने। जब मैं खिदमत प्रेस में गया प्रेस नोट डालने के लिए, बाहर में निकला, मुझे बाहर मिलिटेंटों ने उठाया, मुझे बर्बर शाह में टार्चर किया गया, शोल्डर में निकाला, एल्बो भी निकाला। आपने कहाँ प्रेस नोट छोड़ा? उस वक्त मैं कोई मतलब ये पॉलिटिकल आदमी नहीं था, मैं एक आम शहरी था, एक सोशल वर्कर था। लेकिन वो कोई प्रेस नोट क्या था? प्रेस नोट सिर्फ ये था कि यहाँ कश्मीरी मर रहा है, कश्मीर का कोई दगदार नहीं था। उस वक्त मैंने ये बोला जी कम से कम यार खुदा के वास्ते यार एक कश्मीर को सपोर्ट करो, इस वक्त कश्मीर को बचाने की कोशिश करो। मैं यहाँ की लीडर को अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो लीडर कोई भी हो वो यहाँ, क्योंकि मुझे MPM एक सोशल राइज था, नेशनल पीस मूवमेंट, मैं उसमें काम करता था, वो रजिस्टर नहीं था, मैं उसमें काम करता था। लेकिन बात यह है कि मुझे बाहर उठाया गया, मुझे शोल्डर निकाला गया, मुझे टार्चर किया गया, मुझे एल्बो निकाला गया। मेरे पास बाइक थी, बाइक ले ली। अच्छा, जब से आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आपने इलेक्शन भी, असेंबली इलेक्शन भी लड़े और अच्छे पोस्टों पे भी आप फाइज रहे, और यहीं मैं आपको ये भी फिलहाल मुबारकबाद देता हूं कि आपको राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है, सीट नंबर 1 के लिए। तो इससे यही साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर अली मोहम्मद साहब जो हैं, तो उनको दिल्ली तक बहुत अच्छी रसाई है। तो सवाल मेरा ये है कि जब से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो तब से जिस हल्के इंतखाब की मैं बात करूंगा फिलहाल, खान साहब, आपने कितना काम किया? देखो, मैं 11 साल की बात करूंगा, जो 11 साल बेमिसाल हमारे रहे। मकसद, हाँ, पॉइंट्स, दूध पथरी की केबल 9 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाई। दूध पथरी का प्रोजेक्ट 15 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया। रैयार से लेके दूध पथरी 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने की। मुझ पथरी से लेके दूध पथरी तक 5.5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने की। जो इंटरनल रूट्स है, चाहे वो तोस मैदान का हो, चाहे वो औरजाल का हो, चाहे उधर सुथारन का हो, चाहे इधर ये रैयार यश का हो, चाहे अंदर रावलपुरा हो, चाहे अंदर वाला शूनीपुरा हो, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके अलावा ये रोड 4.5 करोड़ ये, और इसके साथ पुल जो 40 साल से एक गिरना मांगती सरकारों को, किसी सरकार ने बनवाया। हाँ, किसी ने नहीं कि हमने बनवाया, मैंने नहीं, मेरे सरकार ने बनवाया, मेरे सरकार ने बनवाया। यहाँ के श्राइनर्स आप देखो डेवलपमेंट कैसे हो गए और मड़ पे कैसे हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज तक 70 साल में इनकी सरकारें आई, क्या इन लोगों ने कुछ किया? ये मुझे दिखाई इन लोगों ने कुछ किया? जब इतना डॉक्टर साहब, जब इतना काम जो आपने कुछ काम आपने गिनवाए हैं, किए हैं, जमीनी सतह पे मौजूद भी है, तो फिर डॉक्टर अली साहब ने आज तक असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं जीता? लोग आपको फिर क्यों नहीं मैंने 2 इलेक्शन असेंबली भेजते? मैंने 2 इलेक्शन लड़े, एक मैंने 8 में लड़ा है, उस वक्त तो हमारा कुछ नहीं था, बिल्कुल न कहीं सरकार। उस वक्त भी लोगों ने मतलब मुझे जितना मुझसे मेरे किस्मत में था तो वो मिल गया, वो मिल गया। 2014-24 की बात में करूं, 2024 में जो करप्शन के आधार पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ का वोट बैंक हासिल किया, ये ग्लेशियर है, इतना मैं बोलूँगा, ग्लेशियर है। उसको जब किरणें पड़ जाएंगी ना, ये पिघल जाएगा। अच्छा, पिघल जाएगा। इनको लगता है हम ये क्या राज्यसभा इलेक्शन में पिघलेगा? हाँ, राज्यसभा जो कल इलेक्शन मुझे लगता है कि मुझे नामजद उम्मीदवार, मुझे लगता है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो कभी भी इनको वोट नहीं देंगे, वो राष्ट्रवाद को वोट देंगे। आप पूरे
नेशनल कॉन्फ्रेंस में है ऐसे लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल वोट नहीं देंगे? यस, करेंगे इंशाल्लाह। ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड पे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी कैसे, मतलब आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? दावा नहीं है, लगता है ना, हर एक कहाँ से लगता है? हर एक तूफान से पहले उनकी शेडोज आती है। क्या शेडोज है? देखो, किसी एक शेडो हमने बात नहीं की उमर साहब को, ये मतलब ये है, उसे बोला मैं कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करूँगा 5 मिनट के लिए। किसने बोला? उमर साहब ने। हमने उसको बोला आप सपोर्ट करो, हम्म, हमने नहीं बोला। हम्म, लेकिन हमें ये चीज लगता है हम्म, कि राष्ट्रवादी आदमी राष्ट्र को सपोर्ट करे, हम्म, देशभक्ति वाला आदमी देश को सपोर्ट करे, हम्म। वो वाकई देश को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो डालेंगे देश को वोट। बीजेपी के पास 28 ही वोट अपने हैं, हाँ। जो एमएलएज हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी है, और आज़ाद भी कुछ हैं, और इकाई जैसे पीडीपी है या कांग्रेस है, दूसरी पार्टी। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, बाकियों का तो नहीं कह सकते। लेकिन आप डॉक्टर साहब ये समझाइए मुझे, कहाँ पे 28 के अलावा जो वोट मिलेंगे, किस तरह? भाई साहब, दिन कितने रह गए, दिन कितने रह गए? ठीक है। 26 को रिजल्ट आएगा, 26 को वोट भी डालना है, वोट भी गिनना है। मैं वही कहता हूँ, जिस तरह आपका चेहरा जो बता, हाँ। जिस आप कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमेशा खिलता रहता है। खरीदा जाता है, खिलता वोट, है। वोट खरीदने पे नहीं काम नहीं, हो रहा हम है क्यों क्या? खरीदेंगे, हम क्यों खरीदेंगे? जब देश को नेशनल वाला आपको वोट क्यों देगा? मुझे देखो, अगर जब तक न नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 मैंने 15 कहा वोट- बोला वो मतलब नेशनल में वोट देगा, मैंने बोला देशभक्त लोग वोट देंगे, मैंने बोला राष्ट्रवादी वोट देंगे, राष्ट्रवाद वोट देगा, देशभक्त वोट देगा। बाकी हमें खरीद फरोख्त करने की जरूरत नहीं है, ना कभी भी भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करते हैं। कितने ना- सीटें जीतेंगे? ना हम तोड़फोड़, हम तीनों चार- सीटें जीतेंगे, तीनों के तीनों कैंडिडेट जीत के आएंगे इंशाल्लाह। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 42 उम्मीदवार हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? मैं वही वो- बोल रहा, वो तो 26 को पता तो चलेगा। मैं आपसे वही डॉक्टर साहब पूछ रहा हूँ। वो आप उनको पूछो, आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं, नाम दे दो ना मुझे। मैं मुझे क्यों बोलो ना नाम? कितने मेरे पास वोट क्या- है, किस साइड में मैं वोट है। थोड़ा ही सियारी मैं वाला हूं। वादा करता हूँ, मैं आपके थोड़ा ही- इंटरव्यू के साथ साथ वो भी चलाऊंगा। अभी मेरे मैं उनको छोटे पकड़ूंगा भाई, यार, मैं इस तरह थोड़ा से ही मुझे- सियाड़ी वाला हूँ, जाओ रहे एजेंसी के पास, उनसे नहीं, आप कैंडिडेट है, आपने बात की मैं होगी, कैंडिडेट हूँ, आपकी पार्टी मुझे ने बात अपनी की बात होगी। में इतना विश्वास है, मुझे नहीं, वो अपने- 28 वोट तो आपके हैं ही। मुझे अपने काम पे इतना विश्वास है, मुझे अपनी सरकार के नहीं, काम वोट पे- तो पब्लिक को नहीं डालना है, वोट तो मेरी बात MLA सुनना, मेरी बात सुनना, हर कोई व्यक्ति आज देखता है कि बीजेपी से पार्टी, बीजेपी से गवर्नमेंट। अगर इन लोगों ने 1 साल से यहाँ सरकार की है, 1 साल में दिखाओ ना क्या अचीवमेंट है। अच्छा, पीडीपी के साथ बात हुई, मैं वो नहीं कहूंगा, उनके पास 3 वोट है। भैया वो जाने, हमारे ऊपर एक है, मतलब अच्छा, जो आजाद कैंडिडेट उनके दिग्गज साथ नेता बात हुई। बैठे हैं, दिग्गज नेता बैठे हैं, वो जाने। लेकिन मैं ये बोलूंगा डॉक्टर अली कि- ने जाती तौर किसी एमएलए के साथ बात की, नहीं, किसी वोट मैं के क्यों साथ? करूंगा, मैं क्यों करूंगा? उम्मीदवार हैं आप, हैं? उम्मीदवार हैं। भाई साहब, हमारे पास फोन है, हम बोलते हैं अपने ओर से। वही मैं फोन ही हाँ, किया है, हाँ फोन करता किया। हूँ मैं, मुझे अच्छा, मदद करो। किया है। कितने कॉन्फिडेंट है आप? मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह। रोला साहब को देखो, रोला साहब बोला कि मैं कंपेनी नहीं चलाऊंगा, मैं साइलेंट बैठूंगा। सजादगिरी लोन की तरफ देखो, वो बोला कि अगर यहाँ कोई बीजेपी वाला तो वो खुद उम्र बोलना है, बट देयर इज समथिंग। अगर कुछ है नहीं तो फिर क्या, फिर वो आपस में क्यों तानाकशी करते हैं? वो बोलते नहीं, वो देखा जाएगा कौन बीजेपी है। क्या सजादगिरी लोन बीजेपी है, मैं बीजेपी हूँ, ये लगता है ना, 2 की लड़ाई, तीसरी की जीत। इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि जो हमने काम किया है पूरे देश में, प्रदेश में 11 साल जो हमने काम किया, एमएलए को पता है ये लोग क्या है, हमें किन से फायदा है। आज जो गिव एंड टेक मसला है, इनको पता है, अगर आज हम इनको सपोर्ट करेंगे, कल ये हमें सपोर्ट करेंगे, इनको ये पता है। इसमें लगता है कि वी आर विनर्स। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, 1 साल गुजर गया है, चल पाएगी अगले 4 साल? देखो भाई साहब, इन लोगों ने मैंडेट लिया है लोगों से, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, कामयाब किया है, कैबिनेट में भेजा है। जो इन्होंने मैनिफेस्टो चलाया ड्यूरिंग इलेक्शन, क्या वो कहीं इम्प्लीमेंट है?
कहते हैं कि हमें मरकजी सरकार और एलजी साहब करने नहीं देता। भाई साहब जो इनके जुडिशन में वो करो ना, छोड़ो स्टेट को, छोड़ो 25A को, छोड़ो 377 को, जो इनके जुडिशन हज अख्तियार में है, इनके हज अख्तियार में है, यहाँ का PHE, यहाँ का RNB, यहाँ का PDD, यहाँ का फ्लोरिकल्चर, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ का हॉर्टिकल्चर, वो किनके हाथ में है? यहाँ का एजुकेशन इनके हाथ में है। करो ना उन पे काम, किसने रोका? आप लोग, सेंटर ने जल शक्ति स्कीम बनाई, इन लोगों ने वो भी बंद किया। यहाँ हमारे पास टैंकी है, मैंने टैंकी बनवाई अपनी सरकार से, पैसा लाया मैंने अपने मिनिस्टर से, 50 लाख रुपया। ये लोग 5 पाइपें नहीं दे सकते और उस पानी को रेस्टोर कर सकते हैं। हर घर नल, हर घर जल, ये उस जल को नहीं पहुंचा सकते हैं इस साल में। ये कहते हैं कि हम फाइल बनाते हैं, कैबिनेट में बनाते हैं, वो करते हैं, कोई LG फाइल साइन नहीं है। कितने मैंने LG साइन नहीं करता है। देखो भाई साहब, एक्सिन इनके हाथ में है, SE इनके हाथ में है, JE इनके हाथ में है, LG के हाथ में क्या है? फंड तो इनके हाथ पे आता है ना। देखो LG के हाथ पे नहीं आता है पैसा। क्या आपका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम को धोखा दे रही है फिर, और ये बोलकर? ये टोटल धोखा देते लोग, बात कुछ नहीं, ये सारा झूठ है जो कुछ उन्होंने बोला। देखो, तस्बीह हाथ में रखने से ये नहीं बनता, आलिम नहीं बनता है। तस्बीह हाथ में रखने से सच नहीं बोल सकता है। ये अलग चैप्टर है। कब तक ये तस्बीह चलाएं, लोगों को दिखाएं तस्बीह और एक हाथ में ये रुमाल, नहीं चलेगा। जब तक ये यहाँ ग्राउंड का काम नहीं हो जाएगा, तब तक कश्मीरी कौम बेचारा नाला है। आपको प्रैक्टिकल है, बड़गाम में इलेक्शन इनकी CM ने जीता। जब मस्जिद का इमाम झूठ बोले तो मुक्तदी बेचारे क्या करें? इकबाल ने बखूबी बोला कि तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर। जब इनका इमाम ही गलत है, उसने झूठ किया, उसने धोखा किया लोगों के साथ, ये कैसे आगे बढ़े? उमर साहब ने बड़गाम में बड़ी मार्जिन से वोट जीता, इलेक्शन जीता। खुद वो अपने एरिया में गया, उसको छोड़ दिया। जिन लोगों ने इसको वोट किया है, चाहे उसको 30,000, 40,000, 50,000 वोट आए, को हमें ये आशा थी, बड़गाम को ये आशा थी, कल CM हमारा कैंडिडेट है, CM हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज 1 साल में बड़गाम का कोई और आवाम टोटली नाराज है, चिल्लाता है, रोता है। जिन माँ बहनों ने, माओं ने अपना टाइम छोड़कर उनको वोट माल किया, वो उनको क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फेल हो गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं लोगों के लिए। उन्होंने लोगों को धोखा दिया, ये इनकी पॉलिसी है, आज से नहीं। इन्होंने यहाँ की यूथ को लेकर टिश्यू पर एक रजी कागज इस्तेमाल किया, फिर गंज नाली में छोड़ा। इनको लगा कि अगर हमने सड़क पे छोड़ा, ये कोई इसे जूता साफ करे, वो करे, गंज नाली में छोड़, कोई उठा नहीं सके। ऐसा हाल किया कश्मीर अवाम को इन्होंने। ये लोग आगे बढ़ने वाले नहीं। यहाँ राष्ट्रवाद कायम हो जाए, यहाँ देशभक्ति कायम हो जाए और ये देश आगे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। बड़गाम में आज चूंकि ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहा है, बड़गाम सीट जो है, जैसा आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने यहाँ से इस्तीफा दिया, बड़े मार्जिन से जीता। अब इलेक्शन है तो भारतीय जनता पार्टी ने मोहसिन साहब को यहाँ पे उम्मीदवार अपना नामजद किया है। तो डॉक्टर अली साहब की क्या नज़र है कि मैं फिर भी एक बार अपनी संगठन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं अपने संगठन को और अपनी पार्टी के हाईकमांड को आज फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ऐसे शरीफ व्यक्ति को मैंडेट दिया है, पुराने व्यक्ति को मैंडेट दिया है। मैं पूरा पार्लियामेंट बोर्ड को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ और अपने प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और यहाँ के जो LOP साहब सुनील शर्मा जी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज पुराने व्यक्ति को फिर मौका दिया आगे बढ़ने का और इलेक्शन लड़ने का, और उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद की है। मैं सैल्यूट करता हूँ। बाकी रह गई बात जीतने की, जीतना और न जीतना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक हम में दम है, हम फाइट करेंगे और इस सीट को भी निकालेंगे। अगर डॉक्टर अली साहब राज्यसभा की सीट जीत जाते हैं तो पहला प्रायोरिटी पे आपका क्या सैर फिरिस्त प्रोग्राम है कि जिससे देखो भाई साहब, जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा इन जनरल? भारतीय बड़े ऐवान में बात करने का मौका, पहला भारतीय जनता पार्टी
ने एक मंत्र चलाई पिछले दहाइयों से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रवास। हम उसी मंत्र को आगे बढ़ाएं, उसी मंत्र को आगे चलाएं। कोई खास प्रोग्राम? खास ये है कि मैं इस कौम का खादिम हूँ। मैं इस कौम को कभी भी न धोखा दूंगा, न मैंने कभी दिया है। मैं खादिम बनकर काम करूंगा, जैसे मैं करते आया हूँ, मैं करते रहूंगा। मैं कभी भी इस कश्मीरी गयूर आवाम को धोखा नहीं दूंगा। खासकर जो हमारा राष्ट्रवादी और देशवादी कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसका खादिम हूँ। जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अपने देश की बात नहीं करेंगे, तब तक मैं पीछे हटने वाला बंदा नहीं हूँ। जब तक मेरे रगों में खून है, ये एक एक कतरा देश के खातिर में सरप करके रखा है, मैं तब तक कभी पीछे नहीं बैठूंगा। जब तक रियासत का दर्जा वापस क्यों नहीं देते हो? आपने वो हमारा हक है, टाइम पे आएगा। कब आएगा? वो डॉक्टर अली के हाथ नहीं आएगा, वो उमर साहब के हाथ नहीं आएगा। ये दिमाग से निकाले, ये लोग ये दिमाग से निकाले। ये अमित शाह जी के हाथ में, ये नरेंद्र मोदी भाई जी के हाथ में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वादा इससे पहले भी किया गया? और ये लोग आज से 7 दहाई पहले भी जम्मू कश्मीर के लाल चौक में एक वादा किया है कि मैं उस वादे की बात नहीं करूंगा। और हिंदुस्तान के वजीर आजम ने भी, तब के पहले वजीर आजम ने वो बात की थी। तो आज तक फिर वो नहीं हुआ। कहीं रियासत का दर्जा भी इसी तरह हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी या अमित शाह का वादा तो नहीं है कि वक्त आएगा तो कुछ सदियां गुजर जाएंगी। आप एक जर्नलिस्ट है, आपने मास कमीशन पढ़ी है। मास कमीशन में सीधा है कि भैया छिलका उतारो, ओपन करो। ओपन वाली ये बात है। आपको भी ईमान किस्म का क्या भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया कि कहीं हम कर गए? एक वादा मुझे दिखाओ, हम कर गए। एक वादा दिखाओ जहां पे हम कर गए। हमने जो बोला हमने करके दिया है, और हम ये करके देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी भाई की नेतृत्व वाली सरकार है। हम स्टेट रूट वापस लाएंगे। वो हमारा कश्मीर का JNK का हक है। JNK को ये हक जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली साहब। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर अली साहब को। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। तो सामीन, ये थे कुछ सवाल, कुछ पहलू और कुछ सच्चाइयाँ जो डॉक्टर अली की सियासी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सियासत में हर लीडर का एक वक्त होता है और वक्त ही फैसला करता है कौन है अवामी रहनुमा। अगली किस्त में हम किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। दीजिए मुझे, महविश मकीन और P न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज साहब को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।